बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप मैं सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपसे मुखातिब हूं। आज की सबसे बड़ी खबर यकीनी तौर पर आप लोग सब जानते होंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने से इनकार कर दिया। वेल डन बांग्लादेश, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया। इज्जत और कौमी वकार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। क्रिकेट मैचेस, ये पैसे, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अपने मुल्क के वकार की बात आती है, जहाँ अपने मुल्क की इज्जत की बात आती है, अपने हम वतनों की बात आती है, वहाँ कोई समझौता कभी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मिसाल देखें कि हमारे चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी, क्या ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने केस लड़ा और इंडिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, हाइब्रिड मॉडल पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का मैच अपने श्रीलंका में खेल रही है, इससे पहले भी हम लोग यूएई में खेल रहे थे, इंडिया को भी हमसे खेलने वहीं आना पड़ रहा है। तो बांग्लादेश ने भी बहुत अच्छा किया। दिलचस्प बात यह है कि मैंने इस हवाले से कल ही एक ट्वीट की थी कि जब वो एक प्लेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकते इंडियंस, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, जो वाहिद प्लेयर जो सेलेक्ट हुए थे आईपीएल के लिए शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर में, उनके खिलाफ एकदम एक माहौल बना दिया वहाँ पर कि हम ग्राउंड में ऐसा कर देंगे। शाहरुख खान बेचारे के पीछे पड़ गए, उनका अपना है वो, लेकिन चूंकि मुसलमान है और उन्होंने मूवी भी बनाई थी माय नेम इज़ खान, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों की निशानदेही भी की थी, तो उनके तो सॉफ्ट टारगेट है एक वो, तो उनको भी काफ़ी पीछे पड़े लोग। इसी तरह जब मुस्तफ़ीज़ के लिए प्रेशर पड़ा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, तो कल इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, जो उनके साइकिया उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी किया कि जी हमने कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा है कि आप अपनी टीम से मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को रिलीज़ कर दें। यानी इतनी बड़ी आबादी वाला एक मुल्क, वो एक खिलाड़ी से डर गया जिसके हाथ में कोई बंदूक, कोई बम नहीं, एक बॉल थी छोटी सी क्रिकेट, उससे वो क्या बिगाड़ लेता, कुछ विकटे ही लेता। लेकिन चूंकि आप लोगों के आंखों पे नफरत की काली पट्टी बंधी हुई है, आपको हर मुसलमान नजर आता है कि ये दहशतगर्द है, ये गलत है, तो आप लोग ऐसे ही हरकतें करेंगे। जब एक प्लेयर को बाहर निकाला, क्योंकि सेलेक्ट ही एक को किया था, उसको बाहर निकाला, तो जाहिर है बांग्लादेश पे इस हवाले से काफ़ी शोर मचा उन लोगों ने भी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप एक खिलाड़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जो 15 लड़के आएंगे वहाँ पर और ऑफिशियल आएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया, तो उनकी सिक्योरिटी कैसे गारंटी दे सकता था इंडियन क्रिकेट बोर्ड? जब एक प्लेयर मुस्तफ़ीज़ुर रहमान से इतना डर रहे थे, तो इतने सारे जब जाते तो उनके साथ क्या करते? क्या पता उनको तंग करते, ग्राउंड में मैच के बीच में कुछ करते, ये इंतहा पसंद इंडियन। तो इसलिए बांग्लादेश ने बहुत अच्छा फैसला किया कि आईसीसी को उन्होंने ऑफिशियली लिख दिया कि जी हमारे मैचेस इंडिया से मुंतकिल किए जाएं। इंडिया को आइडिया था कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए कल उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि जी इतनी जल्दी ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको पता है इंडिया क्या है? इंडिया है आईसीसी भी, जेशा उसके सरबराह हैं, लेकिन यहाँ उनके इम्तिहान है एक कि अब वो क्या करेंगे। आईसीसी के लॉज में भी ऐसे ही है कि कभी कोई ऐसा वाकया हो, कोई टीम को गवर्नमेंट अगर मना कर दे कि भाई किसी मुल्क में आप खेलने नहीं जाओ, तो उसको उसकी इजाज़त होती है, कोई उसके ऊपर सेंक्शंस नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता। माजी में बड़ी मिसालें हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तक ने ऐसा किया है। तो अगर बांग्लादेश ने भी ऐसा किया तो गलत नहीं किया। देर हुई, देर इस वजह से हुई क्योंकि जो हालात एकदम से पलटा खाए हैं, सियासी ताल्लुकात ख़राब हुए इंडिया और बांग्लादेश का, और मुस्तफ़ीज़ुर रहमान का केस तो रिसेंटली हुआ है, उसके बाद बांग्लादेश को एहसास हुआ, तो उनके पास एक वैलिड रीज़न है कि देर से उन्होंने डिसीशन क्यों लिया। अभी आईसीसी के कोर्ट में बॉल चली गई है, क्या पता ये बेचारे बांग्लादेश इतने स्ट्रांग नहीं है, तो उनको बोले कि जी अब टाइम नहीं है, आपने बहुत देर कर दी, तो हम आपके मैच में जो है वो वॉक ओवर दे देंगे दूसरी टीम को, डराएं धमकाएं इनको। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इन लोगों को भी साथ देना चाहिए इनका, बांग्लादेश का। पाकिस्तान तो अपने भाई, अपने ब्रदर, हम साया जो मुल्क है हमारा, उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं हम, बांग्लादेशी भाइयों के साथ हैं हम, बिल्कुल उनको सपोर्ट करेंगे हम इस मामले में। लेकिन दूसरे बोर्ड्स को भी करना चाहिए ताकि इंडिया कोई ऐसी गलत चीज़ ना कर सके कि बांग्लादेश को बिल्कुल ही इवेंट से बाहर कर दिया जाए। उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, उनके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने चाहिए। वैसे ही वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है क्योंकि पाकिस्तान टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैचेस खेल रही है, तो बांग्लादेश को भी एकोमोडेट करने में कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए। अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है, हो सकता है। आईसीसी को बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, डराएं धमकाएं नहीं।
नहीं तो फिर क्रिकेट और आपकी डिवाइड होगी। वैसे ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इतनी पॉलिटिकलाइज कर दी है क्रिकेट। कल मैं पढ़ रहा था मदन लाल उनके क्रिकेटर हैं, वो भी इस चीज़ पर अफसोस का इजहार कर रहे थे कि क्रिकेट को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो बुरा कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर, हाथ नहीं मिलाएंगे हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, और ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर लिए, कैसी चीप हरकतें करते थे ये। पाकिस्तान ने सही इनको बिल्कुल दीवार से लगाया, जिसके बाद हमसे तो कम से कम डरते हैं ये। अब बांग्लादेश भी डट कर सामने आया है, सही उसका डिसीजन है। लेकिन आईसीसी को अगली दफ़ा मेज़बानी इंडिया को सौंपते हुए ये ज़रूर पूछना चाहिए कि पायन तुसी दस दो किस किस से तेरी लड़ाई है यार, हमें बता दो, ताकि उसको तेरे घर ना भेजें, दूसरी टीमों को भेजें। एक तो इंडिया की आदत है हर किसी को ना वो छेड़ता रहता है पीछे से ही। पाकिस्तान ने रख के दो मुक्के मार के गिरा दिए तो डर के बैठ गए। अब बांग्लादेश ने भी आंखें दिखाई हैं, बेचारे इससे ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन जो भी किया वेल डन बांग्लादेश। तो अब देखते हैं आईसीसी के कोर्ट में बॉल आ चुकी है कि वो क्या डिसीजन लेता है। इंडिया को भी संभलना होगा, समझना होगा इस तरह कहाँ लेकर जा रहे हैं वो क्रिकेट को। ये कोई फुटबॉल थोड़ी है कि कई 100 मुल्क खेल रहे हैं भाई, ये तो क्रिकेट का गेम है। 12 टेस्ट नेशंस हैं, उन 12 में से भी 3-4 तो इतने मैचेस खेलते ही नहीं है। तो इनमें से भी आप इसी तरह डिवाइड करते रहोगे तो बचेगा क्या। एशियन ब्लॉक वैसे ही टूट फूट के ख़त्म हो चुका है। इसके साथ मैं एक दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब से कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो PSL 11 इस साल हो रहा है तो उसमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बड़ी तादाद में मदऊ करें, मुस्तफिजुर रहमान को ख़ास तौर पर लेकर आए। ऐसा नहीं है कि मेरिट पे भी उनकी जगह बनती है। वो 400 T20 विकेटें लेने वाले सबसे कम मैचों में सबसे तेज बॉलर बने, सबसे कम मैचों में उन्होंने ये लिए नंबर, स्पिनर बने, ये फास्ट बॉलर बने, उनसे आगे स्पिनर हैं। तो एक फास्ट बॉलर इतना ज़बरदस्त है, उसको बिल्कुल लेना चाहिए PSL में। और भी जो लड़के उनके ऋषद पहले ही खेलते रहे उनको भी बुलाएं, स्पिनर जो है उनकी, और भी जो बासलाहियत लड़के उनको बुलाएं यहाँ पर, और इंडिया को बताएं कि यार एक तुम नहीं हो कि IPL करा के तुम समझते हो कि सारे क्रिकेटर्स को तुमने जर खरीद अपना गुलाम बना लिया, और भी लोग हैं। तो एक ज़बरदस्त इनको बिल्कुल बुलाएं, मदऊ करें, इनको इज्जत दें, और ग्राउंड में भी पाकिस्तानी अपने बांग्लादेशी जो भाई हैं उनके साथ ज़बरदस्त तो उनका इस्तकबाल करें, और इंडिया को बताएं कि भाई क्रिकेट ऐसी होती है, इस तरह होता है, इस तरह ख्याल रखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह PCB ज़रूर ऐसा करेगा। और अब देखते हैं कि मामला किस रुख पे जाता है। इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।